नमस्कार, आदाब। रेहानो के चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में आपका स्वागत है। जिम्मेदारियों ने हमें कहीं का ना छोड़ा। लोगों ने सिर्फ हमारे लिबास को देखा और हमारी रूह को चकनाचूर करके तोड़ा। तो ये लोगों की एक फितरत ऐसी हो गई है कि इंसान जो जिम्मेदारी उठाता है ना, जैसे घर के 2 पंखे हैं समझ लीजिए, और जो पंखा नहीं चल रहा है, यूज़ में नहीं आ रहा है, तो वो बड़ा क्लीन साफ़ सुथरा लग रहा है। और जो पंखा चल रहा है तो उसमें धूल जमे जा रही है, क्योंकि धूल जम रही है, वो चल रहा है, वो अपना अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो चले जा रहे हैं। और लोग आते बोलेंगे, अरे यार ये पंखा बड़ा साफ़ है यार, पर इस पंखे में धूल जमी हुई है, इसको भी साफ़ किया करो। अरे बेवकूफ़ों, कि ये तो बंद है, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। और जो काम कर रहा है वो तो मैला होगा ना, भट्टी में जलेगा तभी तो, वो तो मैला होगा, मेहनत वो कर रहा है। पर लोगों की फितरत है, जो दिखावा दिखता है ना, बस उसमें वो देखती है ये बड़ा साफ सुथरा, ये बंदा ठीक है, भले ही उसके अंदर 100 कालिक हो, 100 गंदगी हो, लेकिन जो है उसी को समझा जाएगा। तो जिम्मेदारी जो लेता है वो गंदा हो जाता है। मशहूर हुए वो जो कभी काबिल न थे, वो शेर है ना, मशहूर हुए वो जो कभी काबिल न थे, और तो और कमबख्त मंजिल भी उन्हें मिली जो दौड़ में कभी शामिल न थी। तो इस शेर का इतना खूबसूरत मतलब है कि जो भाग रहा है, जो घर के लिए कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, मशक्क़त कर रहा है घर बनाने में, परिवार के लिए, तो वो नज़रअंदाज है। और जो कुछ नहीं कर रहा है तो माँओं का, घर वालों का, अरे इसके लिए कर दे, इसके लिए कुछ कर दे, ये छोटा है, ये इसके लिए कर देना चाहिए, अरे ये भोला है, इसको संभाल लेना। अरे ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं, खा रहे हो, पी रहे हो, सब चीज़ दी है, तो कैसे भोला और कैसे वो हो गया, छोटा हो गया? बाकी सब चीज़ों में तो बराबर है ना। तो ये माँ बाप ही बच्चों के अंदर डाल देते हैं। और एक अगर बलि का बकरा है तो बस हलाल करते रहो उसको, क्योंकि माँ बाप भी सेल्फिश हो जाते हैं एक मकाम पे आके कि अगर घर में एक इंसान ने जिम्मेदारी उठा रखी है तो वो भी बेफिक्रे हो जाते हैं कि उठा रहा है ना ये जिम्मेदारी, ये करेगा। अरे वो तो बेचारा करेगा ही, लेकिन हमारा भी तो फर्ज है ना कुछ उसके लिए, कि वो कर रहा है तो उसकी हेल्प कैसे करें। तो ये फर्ज किसका होता है? माँ बापों का। माता पिता बाकी बच्चों में या बाकी घर वाले जो होते हैं, जिम्मेदारी एक अगर उठा रहा है तो जिम्मेदारी बांटो, डिवाइड करो, कि भाई ये बड़ा ये कर रहा है तो छोटों को ये करना ही है। तो ये जब तक हम ये चीज़ें अपने बच्चों पे नहीं डालेंगे तो हमारे बच्चे कभी वो इंडिपेंडेंट होंगे ही नहीं। और वो बड़ा जो होगा घर में, जो भी, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो बेचारा पिसता रहेगा, वो लगा रहेगा। और लोग जो आएंगे, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है बेचारा जो घर का बड़ा होता है वो अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देता है छोटों के लिए, या घर का पिता या जो भी घर का मेन मेंबर जो घर का होगा, चाहे माता पिता में पिता हो या माँ हो, जो भी रिश्ते जिम्मेदारी उठाते हैं वो जिम्मेदारी में पिसते ही जाते हैं। तो इसलिए हर चीज़ एक दायरे में ही करिए। आप किसी को लिबर्टी, आप ये मत सोचिए कि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं रुकेगा, सब चलता रहेगा। पर आपको समझना है कि जिम्मेदारी कितनी उठानी है, और हमको आगे अपने जो हमसे छोटे हैं या हमारे बच्चे हैं या हमारे बहन भाई हैं, उनको भी इंडिपेंडेंट करना है, क्योंकि वो उनको भी अपनी ज़िंदगी आगे चलानी है। तो हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ गुडविल नहीं कर रहे हैं उनके लिए, हम उनको लाचार बना रहे हैं, उनको किसी काबिल नहीं रख रहे, क्योंकि हम ही उनको पैम्पर कर करके चलाते रहेंगे तो कल को वो कैसे अपनी फाइट करेगा। तो लाइफ में हर चीज़ बैलेंस करके चलिए, अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कीजिए और अपने आप को भी संभालिए, तो ही ज़िंदगी बैलेंस नहीं होगी तराजू की तरह, तो फिर एक पलड़ा झुकता जाएगा और एक जो है वो लटका रहेगा सूली पे। जिम्मेदारी उठाना और जिम्मेदारियों को सही तरीके से उठाने में फ़र्क समझिए और आगे उसको संभालिए, आगे वाली जनरेशन्स को, आगे अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, जो भी घर का मेन मेंबर जिम्मेदारी उठाता है उनको उस काबिल बनाइए, ताकि वो आगे चल के अपनी
ज़िंदगी की फ़ाइट लड़ सकें। बस यही आज का टॉपिक है। हम समझें, इंसान बहुत नादान और बहुत जो बोलते हैं ना, बेवकूफ़ हो जाता कई टाइम कि नहीं नहीं हमको करना है। तो इससे निकलिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रेहानू को इजाज़त दीजिए।